हेलो। जय भारत विजय भारत बच्चों। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया हो रही है ना पढ़ाई? चलिए, अच्छी तरह से पढ़िए। समय की ज्यादा नहीं बचा हुआ है, बहुत कम समय है। आप लोग बोर्ड का तैयारी बढ़िया से कीजिए और बहुत अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है ना? और जहाँ तक हो सकता है हम आपकी मदद करेंगे। आपको जो भी डाउट हो आप जरूर कमेंट कीजिए हमारे चैनल पे, हमारे वीडियोज में। हम आपकी जहाँ तक हो सके संभव हम आपकी मदद करेंगे। तो जैसा कि हमारा चल रहा था क्या, त्रिभुज वाला चैप्टर, ठीक है ना? तो उस त्रिभुज वाला चैप्टर में हमने लगभग कंप्लीट कर लिया सारा थ्योरी। अब थोड़ी बहुत थ्योरी बचे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा ना, वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ है। जो भी आपके क्वेश्चन है एनसीईआरटी का हो या फिर जेसीसी का, वो सारे क्वेश्चन के कलेक्शन हमने करके रखा है। उसे हम एक साथ यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और तो क्या होगा, जो भी थ्योरी हमने पढ़ा है ना, वो उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसको जो थ्योरी से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आते हैं वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तब जाकर आपको लगे कि हाँ, वो थ्योरी जो बताया गया था वो कितना इंपॉर्टेंट है और उसका क्या यूज है। क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे हमारा क्लियर नहीं होगा। तो अभी थोड़े से और बचे हुए हैं दो टॉपिक्स। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम बना, जो हमने किया था पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करने के लिए। तो उससे रिलेटेड ही कुछ और उप प्रमेय है, ठीक है? उससे रिलेटेड ही है and उसका यूज। तो अब हमने सीखा था क्या, कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए होता है, ठीक है? लेकिन यदि हमारा समकोण त्रिभुज नहीं है, अगर ये न्यून कोण हो या अधिक कोण हो, तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए उसके साइड के बीच में। जिससे पाइथागोरस में क्या था हमारा, कि जो हाइपोटेन्यूज होता है, नहीं लार्जेस्ट साइड जो होगा उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो उसी तरह अगर हमारा एक्यूट ट्रायंगल या फिर ऑक्यूट ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज हो, उसमें भी उनके साइड के बीच में कुछ ना कुछ संबंध तो होगा ही। तो उस संबंध को हम स्थापित करेंगे इस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, ठीक है ना? तो दोनों हम वन बाय वन देख लेते हैं आज। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अधिकोण त्रिभुज का, और फिर हम न्यूनकोण त्रिभुज का। दोनों का हम आज देखते हैं कि आखिर उनके साइड के बीच में आखिर क्या रिलेशन है। वो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम देखेंगे, ठीक है ना? तो पहले हम चलते हैं अधिकोण त्रिभुज पे। देखिए, जैसे ये हमारे क्या है, अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ए बी सी, जिसका अधिक कोण कौन सा, ये बी। बी जो है वो क्या है, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, वह कोण जो 90 से बड़ा होता है। तो हमारा समकोण में जो संबंध होता था, समकोण कोण के सामने वाला भुजा यानी कि विकर्ण हाइपोटेनियस का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर था। तो आखिर इसमें भी तो हमारा तीन भुजा है, इसका भी आपस में संबंध होना चाहिए। तो जो हमारा अधिक कोण है उसके सामने का भुजा क्या एसी है, ठीक ना? इसको क्या करें, कंपेयर करें। तो जो हमारा समकोण त्रिभुज है ना, उसे कंपेयर करके याद करने पे काफी सही रहेगा। इसलिए मैं बगल में एक समकोण त्रिभुज भी बना देता हूँ और सेम नाम से बनाते हैं, ठीक है ना? ए बी सी। इसके लिए हमारा जो रिलेशन था वो क्या था, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन था। कब था, जब कोण हमारा 90 डिग्री था। लेकिन अब यहाँ पे बी क्या है, 90 से बड़ा है ना, तो यहाँ पर भी इस टाइप का रिलेशन होगा। लेकिन ये जो हमारा एसी होगा इन दोनों के वर्ग से के योग से ज्यादा होगा। यही हमारा स्टेटमेंट है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में, ठीक है ना? यानी किसी भी अधिक कोण त्रिभुज में जो हमारा अधिक कोण होता है उसके सामने के भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग से बड़ा होता है। यानी ए सी स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इससे बड़ा हो जाएगा। समकोण में बराबर था, इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जो है एक्यूट ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण होगा उसमें क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो कितना बड़ा होगा वही हमें यहाँ पे निकालना है। ये बड़ा तो है, आखिर कितना बड़ा है, तो वो हम यहाँ पे हल करेंगे, निकालेंगे इस थ्योरम की मदद से। जैसे देखें, अब ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करने के लिए हमें एक एंगल तो 90 डिग्री चाहिए। और ये हम पहले भी सीख चुके हैं ना, कि अगर कोई हमारा अधिक कोण त्रिभुज है उसमें शीर्ष लंब जो बनेगा वो क्या होगा, त्रिभुज से बाहर बनेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक शीर्ष लंब खींचते हैं, ठीक है ना? सीधा सीधा हमारा एक आ जाएगा शीर्ष लंब।
तो इस भुजा को आगे तक बढ़ाना पड़ेगा और ये जो हमारा सिलसिला हुआ ये क्या हुआ डी इक्वल, यहाँ पे हमारा क्या हुआ 90 डिग्री हो गया। अब हमारा जो नया त्रिभुज बना बड़े वाला त्रिभुज, त्रिभुज क्या है ए डी सी, ये क्या चाहिए एक समकोण त्रिभुज हुआ ना, और समकोण त्रिभुज में पता है कि क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम लागू होता है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर हम प्रयोग करेंगे एडीसी में तो हमारे पास क्या समीकरण होना चाहिए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर, यही तो होगा ना। ए सी स्क्वायर हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया यानी कि विकर्ण, और बाकी दो भुजा जिससे 90 डिग्री बन रहा है वो क्या है एडी और डीसी, तो वो हमने लिख लिया। कैसे लिखा, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से ये हमने लिख लिया कि ए सी स्क्वायर क्या होता है ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के बराबर। अब यहीं से हम क्या करेंगे एक दूसरे का रिलेशन निकालेंगे जो साइड है। देखिए ए सी को तो ऐसे रहने देते हैं, ए डी हमारा एज इट इज रहेगा, ये जो सी डी वाला पोर्शन है सी डी दो भाग में बटा हुआ है ना, एक बी सी एक बी डी, तो सी डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस बी डी, ऐसा लिख सकते हैं। सी डी जो हमने क्या लिया बी सी प्लस बी डी, और ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये इसको जो हल करेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2bc बी डी, ऐसा हो जाएगा ना। ठीक है, ए सी स्क्वायर, अब यहाँ देखिए ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc बी डी, ठीक है। ये जो हमारा दो पोर्शन है देखिए क्या है ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, ये जो छोटा बड़ा त्रिभुज हमारा बन रहा है ए डी बी, ये भी तो समकोण त्रिभुज है ना, बड़ा वाला त्रिभुज तो समकोण हुआ ही, लेकिन जो छोटा त्रिभुज है ए डी बी ये भी तो समकोण हुआ ना, तो यहाँ पे ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर क्या होना चाहिए ए बी स्क्वायर हो जाना चाहिए, क्यों पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, तो हमारा ये क्या चेंजिंग हो जाएगा ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर 2bc डी डी, यही हमारा जो पोर्शन हुआ था एक्स्ट्रा आ गया ना, हमारे पास क्या था पाइथागोरस थ्योरम में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ क्या आया ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ये जो हमारा थर्ड टर्म ये क्या एक्स्ट्रा आया और प्लस में आया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ उससे ज्यादा हो गया ना, इन दोनों भुजा के योग से ज्यादा हो गया, ये हम प्लस में ऐड कर रहे हैं ना, तो इसमें मतलब ए सी का मान जो है वो इन दोनों के वर्ग के योग से भी ज्यादा है, ज्यादा मीन्स क्या हुआ बड़ा हो गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ए सी स्क्वायर जो है वो क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर से बड़ा हो गया। ये हमारा आ गया पाइथागोरस थ्योरम का उपप्रमेय, यानी उसका प्रयोग करके एक दूसरा आया जिसके लिए हमारा अधिक कोण त्रिभुज में, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा किसी भी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने वाले भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग से ज्यादा होता है, यानी बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है, तो दूसरी भुजा और उसमें पहली भुजा का विक्षोभ के गुणनफल के 2 गुना से ज्यादा, बीसी गुने बीडी, बीसी हमारा दूसरा भुजा है और बीडी क्या है जो पहले भुजा उसका विक्षोभ, यानी वो अपने जगह से कितना हटा, समकोण में क्या था सीधा सीधा था ना, इसमें क्या टेढ़ा हुआ, आखिर उसका प्रभाव कितना पड़ा, कितना विक्षोभ हुआ, वो हमारा क्या है बीडी पार्ट है, तो इन दोनों के गुणनफल के 2 गुना से भी ज्यादा है। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट हो गया क्या किसी भी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग से बड़ा होता है, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से कितना ज्यादा होता है, तो दूसरी भुजा और पहली भुजा के विक्षोभ के गुणनफल से 2 गुना ज्यादा होता है। ये हमारा रिलेशन आ गया, तो ये क्या पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग से आया है, ठीक है ना।
ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज के लिए था। अब हम देखेंगे न्यून कोण त्रिभुज में क्या संबंध होता है। ठीक है, आप इसे एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। देखिए अब हमने क्या लिया है, एक न्यून कोण त्रिभुज। अभी हम क्या देखे थे, अधिक कोण त्रिभुज का संबंध। अब हम क्या देखेंगे, न्यून कोण त्रिभुज में। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसके सभी कोण क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करें, किसी भी एक न्यून कोण को चुनेंगे। सपोज हमने लिया बी। अब बी इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि अक्सर हम समकोण में बी को 90 डिग्री लेते हैं, तो उससे रिलेशन निकालने के लिए, ताकि हमारा जो फॉर्मूला वो ज्यादा सही तरीके से हमें याद रहे, हमें अच्छी तरह से समझ में आए, उसे इंटर रिलेट कर सके, इसलिए हमने बी कोण को ही कंसिडर किया है। ऐसे आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, सी को, ए को, किसी को भी। ठीक है ना, तो मान लिया कि बी हमारा क्या है, न्यून कोण है। तो बी कोण के सामने का भुजा क्या है, एसी है। इससे पहले वाला बी कोण को हमने क्या लिया था, अधिक कोण लिया था। अब हम न्यून कोण ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी तीनों भुजाओं का आपस में संबंध होगा। तो जस्ट उसका उल्टा, अधिक कोण में क्या था कि अधिक कोण के सामने का भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग से बड़ा होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग से छोटा होता है। यानी कि AC स्क्वायर जो होगा वो छोटा हो जाएगा किससे, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। इससे आप कंपेयर करें, यहाँ क्या था, AC स्क्वायर इक्वल टू था AB और BC स्क्वायर के योग के इक्वल था, और यहाँ क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से छोटा होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है ताकि छोटा कैसे होता है। देखिए इसमें भी वही करेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन हमें पाइथागोरस का प्रयोग करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो 90 डिग्री चाहिए, उसके लिए शीर्षलंब होना चाहिए। तो न्यून कोण का शीर्षलंब क्या होता है, त्रिभुज के अंदर ही होता है। हमें एक न्यून कोण, सॉरी, हमें एक शीर्षलंब खींचेंगे। एक शीर्षलंब हमने बनाया यहाँ पे, ए से हम शीर्षलंब बना रहे हैं, और इसका नाम हमने दिया डी, जो कि सामने वाली भुजा को डी बिंदु पर कट कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, 90 डिग्री, यानी कि शीर्षलंब हो गया। ठीक है, अब इसी में हम फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, ठीक है, हमारे पास क्या था, तो AC स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू, ये कौन सा त्रिभुज में होगा, त्रिभुज ADC में। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्यों है, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के मदद से हमने लिखा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब इसमें जो हमारा रिलेशन होगा, AD तो AD ही रहेगा, लेकिन CD जो है वो क्या है, BC से इंटर रिलेट कर सकते हैं ना। CD को हम क्या ले सकते हैं, पूरे BC में से अगर BD माइनस कर दे तो CD बचेगा ना। BC हमारा ये है, उसमें से हमने BD माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, CD बच जाएगा। तो इसलिए CD की जगह हम क्या ले सकते हैं, BC माइनस BD का होल स्क्वायर। अब यहां से आ जाएगा सीधा A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या होगा, BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC और BD। अब इसे हम रीअरेंज कर लेंगे। कैसे, देखिए ये जो हमारा इधर वाला त्रिभुज बन रहा है वो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, AB स्क्वायर के। तो हम क्या करेंगे, AD स्क्वायर और BD स्क्वायर को एक साथ लिख लेंगे ताकि हम उससे रिप्लेस कर सकें। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC और BD। अब ये जो हमारा दोनों हुआ, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये 90 डिग्री है और इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, विकर्ण। तो ये हमारा हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC BD। बस आ गया रिलेशन। ठीक है, AC स्क्वायर क्या हो गया, जो हमारा AC स्क्वायर था अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग से कितना कम है, 2 गुना किसका, दूसरी भुजा और पहली भुजा के विक्षोभ से 2 गुना कम है। तो क्या हो गया, छोटा हो गया ना, दोनों के योग से कम है तो क्या हो जाएगा, दोनों के योग से छोटा हो जाएगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। इसलिए AC स्क्वायर जो है वो छोटा हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो हम न्यून कोण कंसीडर करेंगे
जिस कोण को न्यून कोण मानेंगे उस कोण के सामने का भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग से छोटा होता है। ये हमने इसमें सिद्ध कर दिया। ठीक है, यही तो प्रमेय था जो कि पाइथागोरस प्रमेय के से रिलेटेड था। उसका उपप्रमेय कर सकते हैं या उसका अनुप्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, इससे रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज पूरा कंप्लीट कर लिया। तो हमारा जो त्रिभुज वाला थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट जो क्लास लेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और थोड़ी सी लंबी क्लासेस होंगी उसमें, क्योंकि हम क्या करेंगे उसमें सारे क्वेश्चन को एक साथ हम डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जितने भी थ्योरी हमने पढ़ा है साथ में मिलकर, उन सभी थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आ सकते हैं, उन सबका हमने कलेक्शन करके रखा है और वो सारे क्वेश्चन का डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और जल्दी करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार कीजिए, जरूर देखिए उसे नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि सारे क्वेश्चन का हम जब डिस्कस कर लेंगे वो सारा क्वेश्चन जब हम हल कर लेंगे हमारा क्या हुआ थ्योरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और हमारा त्रिभुज वाला चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए और एक बार रिविजन जरूर कर लीजिएगा। जितना भी थ्योरी हमने बताया है उन सभी का एक बार ओवरऑल रिविजन कर लीजिएगा। कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए और उसे फिर दोबारा समझाया जाएगा, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है उससे हल करें तो उसमें कहीं कुछ दिक्कत नहीं हो। हम सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे। ठीक है, ओके।